नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। आजकल आपने रास्तों पे पुणे, बैंगलोर, राजस्थान, दिल्ली सारे जगहों पे देखा होगा कि ये सारे जो पोस्टर्स हैं G20 के बारे में लगे हुए हैं। तो ये आज G20 क्या है और ये इंडिया में इतना समूह क्यों है उसका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि G20 है क्या, ये कैसे बना, ये क्यों बना, ये भारत के लिए क्यों इतना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम छोटी सी जानकारी लेंगे आज। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये इतना न्यूज में क्यों है। राइट। क्यों है न्यूज में? क्योंकि इंडिया जो है उसकी G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है 1 दिसंबर से लेके तो 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर 2022 से लेके तो 30 नवंबर 2023 तक जो है वो इंडिया G20 समिट का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इसके लिए ये सारी जो चीजें हैं वो न्यूज में आजकल हम बहुत सारे न्यूज में देख रहे हैं। आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं G20 के बारे में कि इंडिया उसका प्रेसिडेंट बना हुआ है। ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये G20 है क्या। ठीक है। G20 जो है, G स्टैंड्स फॉर ग्रुप। ठीक है। जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप। अब ये 20 है, इसका मतलब इसमें 20 देश है। 20 एक्चुअली देश नहीं है, 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन मिला के जो है उसका 20 हुआ है, तो इसलिए उसका G20 बना हुआ है। G20 ये क्या करता है बेसिकली? ये जो एक इंटर गवर्नमेंट है जो काम करती है इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो इन ग्रुप का काम क्या होता है? इन 20 देशों का क्या काम होता है कि वो साथ आते हैं, हर साल मिलते हैं और कैसे इस दुनिया की गवर्नमेंट है जो कि ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो भी सारी चीजें उन पे चर्चा करती है और उसको कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बेटर वे में कर सकते हैं, उस पे वो लोग वर्क करते हैं। ठीक है। तो पहले जानते हैं कि G20 है क्या, G20 बना कैसे और G20 बना क्यों, जरूरत क्या पड़ी G20 बनाने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल G20 जो बना हुआ था वो बना हुआ है 1999 में। 1999 में उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन उस वक्त जो इस G20 ग्रुप का मेन काम था, जो मेन का एजेंडा था, वो सिर्फ था ग्लोबल इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए। मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हो कि फाइनेंस के बारे में डायरेक्टली उनका मतलब था उनका, और किसी भी रिलेटेड में कुछ भी उनका इतना इंपॉर्टेंस था नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनको फाइनेंस ही करना था, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज उनको सॉल्व करने थे। लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए 2007 में, तो इस ग्रुप को अपग्रेड कर दिया गया, जिसमें इन्होंने जो है वो इंटर एलियन को ट्रेड कर दिया, क्लाइमेट चेंज इंक्लूड कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐड कर दी, हेल्थ ऐड कर दिया, एंटी करप्शन से ऐड कर दिए। जिससे जो है ये ग्रुप जो है बहुत महत्वपूर्ण बन गया। जिससे इस ग्रुप की जो अहमियत है इस दुनिया में वो बहुत बड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। तो जानते थे कौन से कंट्रीज आते हैं इसके अंदर? जैसे मैंने आपको बताया 19 कंट्रीज हैं और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूरोपियन यूनियन एक है और 19 देश है। तो इसमें से इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इंडिया ने जो है वो इंडिया 2023 का प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेसिडेंस बना हुआ है इस ग्रुप का। ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी नोट करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जो G20 ग्रुप है इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी एवरी ईयर चेंज होती है। तो 2023 साल में इसकी प्रेसिडेंसी मिली हुई है इंडिया को। ठीक है। तो जानते हैं कि ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है, तो इस ग्रुप में क्या क्या आता है। इंडिया प्रेसिडेंट बना हुआ है तो इंडिया को उसके क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, क्या क्या मिलने, कैसे नहीं मिलने वाले। पहले तो ये इस ग्रुप में आपने देख लिया कौन से देश है। अब ये ग्रुप अगर हम मिलाते हैं तो उसके पास क्या क्या आता है G20 ग्रुप के पास। देखिए बेसिकली इसके पास आता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन ग्रुप के पास है, 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो G20 ग्रुप्स के कंट्रीज में रहती है, 60% ऑफ द वर्ल्ड लैंड जो है वो इस ग्रुप के पास है। इसके साथ साथ ग्लोबल जीडीपी, 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है वो G20 ग्रुप के पास है। तो इतना बड़ा ग्रुप, इतना शक्तिशाली ग्रुप जो है ये G20 है। अब जानते हैं G20 के बारे में, G20 वर्क कैसे करता है। बेसिकली G20 दो चीजों में वर्क करता है, एक है शेरपा ट्रैक, एक है फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक क्या होता है? बेसिकली शेरपा ट्रैक जो होता है वो साल भर चलते रहता है, मीटिंग्स की जाती है सारे अन्य देशों से, 19 देशों के साथ साथ, और हर देश जो है, हर कंट्री जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है इंडिया को, जिसको हम लोग शेरपा कहते हैं। हर कंट्री का एक शेरपा होता है जो इस मीटिंग्स में मिलते हैं, जो उनके कंट्री के लिए नेगोशिएशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे उसको ग्रोथ कर सके उसके लिए करते हैं। इंडिया के जो शेरपा है वो है श्री अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी जो कि फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के।
ठीक है, जो कि फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के, वो हमारे शेरपा है इस G20 समिट के, जो कि इंडिया को लीड कर रहे हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं G20 समिट में। मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। देखिए, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये है अमिताभ कांत जी, जो हमारे नीति आयोग के फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ है, जो इंडिया को शेरपा में लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिया के शेरपा है। ठीक है, तो ये हुआ शेरपा। उसके बाद फाइनेंस, राइट। फाइनेंस में क्या है, फाइनेंस जो होता है वो बेसिकली हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की तरफ से। तो शेरपा में लीड कौन करता है, हमारे शेरपा जो कि अमिताभ कांत जी है। और फाइनेंस में कौन लीड करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। अब ये जानते हैं कि इन दोनों में होता क्या है एक्चुअल में। जो शेरपा ट्रैक होता है उसमें बात होती है डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर हुआ, करप्शन हुआ, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, आगे लिस्ट है उसकी पूरी, उसके बारे में बात होती है शेरपा ट्रैक में। और फाइनेंस ट्रैक में बात होती है फाइनेंस रिलेटेड, ग्रोथ हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, वो सारी चीजों में। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। बेसिकली शेरपा ट्रैक में किन किन सारी चीजों पे बात होती है, एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, कल्चरल, इंडिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी, हेल्थ, ट्रेड एंड टूरिज्म। इन सारी चीजों पे जो है डिस्कशन होता है, वो होता है शेरपा ट्रैक में। इन सारी चीजों को लीड कौन कर रहे हैं, हमारे शेरपा जो कि अमिताभ कांत जी है, राइट। और फाइनेंस में कौन सी चीजों का बात किया जाता है, वो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, जो भी फाइनेंस के रिलेटेड चीजें होती हैं वो फाइनेंस ट्रैक में की जाती है। ठीक है, अब हमने बात कर लिया कि यार ये क्या चीजें होती हैं, इसमें कैसे कैसे चीजें क्या की जाती हैं, लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली हुई है। तो इंडिया के पास क्या मिला हुआ है, इंडिया के पास क्या है, इंडिया को क्या चीजें एडवांस मिल रही है जो कि इंडिया उसकी प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। तो पहली चीज, उसको मौका मिलेगा एजेंडा और थीम डिसाइड करने का। इंडिया जो है इस साल का एजेंडा और थीम डिसाइड करेगा, जो ऑलरेडी कर चुका है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। उसके बाद में इसको होस्ट करने की चीज जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इंडिया जो है उसको होस्ट कर रहा है। G20 समिट की जो भी मीटिंग्स है, जो इंडिया ने बताया हुआ है कि 200 से प्लस मीटिंग्स होंगी अक्रॉस द 35 सेक्टर्स। तो ये सारी चीजें इंडिया में होने वाली हैं, इसलिए उसको होस्ट करने का मौका मिलता है क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है। उसके बाद में क्या मिलता है कि उसको इनवाइट करने का गेस्ट कंट्रीज एज वेल एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है वो कुछ कंट्रीज को, गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है कि आप आइए इस G20 समिट में सहभाग लीजिए, भाग लीजिए। एज वेल एज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके अंदर WHO है, उन सब को जो है वो मौका देता है, इन्वाइट करता है कि आप आइए और G20 समिट को सहभाग लीजिए। इसके बाद में आता है ट्राइका। ट्राइका जो होता है ये 3 कंट्रीज का मिलकर बनाया हुआ था। वो कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे, एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग जो है वो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया का थीम क्या है, इंडिया ने थीम क्या डिसाइड किया है। रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है उस लोगों को और हमारे इस थीम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि है G20 समिट। आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे कमल है, कमल के ऊपर हमारी लहराती हुई दुनिया है, G20 लोगो है, भारत 2023, क्योंकि भारत जो है उसकी प्रेजेंसी कर रहा है, इसलिए उसका भारत वहां पे लिखा हुआ है। G20 का जो कलर आप देख सकते होंगे, ग्रीन, सैफरॉन, ब्लू और व्हाइट, जो कि हमारे तिरंगे का कलर है, उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली डाला हुआ है। उसके बाद में हमारा जो थीम है, जो बेसिक थीम क्या है, वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये हमारा 2023 का जो है वो थीम है, इस साल का जो हमारा थीम वो रखा हुआ है। उसके बाद में वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एग्जाम में, जो भी जनरल स्टडीज के एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये जरूर पूछा जाएगा, या माइट भी पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि जो वसुधैव कुटुंबकम है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है उसका लिखा हुआ है। उसके बाद में गेस्ट कंट्री, जैसे मैंने आपको बोला कि थीम डिसाइड करते हैं, थीम डिसाइड करने के बाद में गेस्ट कंट्रीज को बुलाने का मौका मिलता है। तो इंडिया ने किन किन को बुलाया, इंडिया ने बुलाया हमारे जो नेबर है, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इंडिया ने जो है इन कंट्रीज को गेस्ट कंट्रीज बुलाया हुआ है कि आप आइए और सहभाग लीजिए हमारे G20 समिट में। यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आपको, जो स्पेन है वो परमानेंट इनवाइटी है G20 ग्रुप का। मतलब क्या होता है इसका, G20 समिट अभी यहाँ पे हो रहा है, अगले साल ब्राजील में होने वाला है। इसके बाद जहां पे भी समिट होगा वहां पे जो है स्पेन एज अ गेस्ट हमेशा रहेगा, हर साल, एवरी ईयर। वो समिट जहां पे भी हो रहा है, स्पेन हमेशा से ही गेस्ट कंट्रीज रहेगा, उसको परमानेंट इनवाइटी का जो है वो एक लेबल मिला हुआ है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वाइट करने का मौका मिलता है। तो कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
यूएन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO, सारी चीजें जो है यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार। इन सारी चीजों को जो है इंडिया ने इनवाइट किया हुआ है कि आप आइए और G20 समिट में सहभाग लीजिए, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, बहुत सारी चीजों में आपको अपने देश को जो है वो फायदा मिलता है। इसके बाद मैंने आपको बोला ट्रायोका के बारे में। ट्रायोका जो क्या होता है बेसिकली, ट्रायोका जो होता है वो 3 कंपनी से बना, 3 कंट्री से बनाया जाता है, जो कि प्रीवियस, करंट और इनकमिंग प्रेसिडेंट्स। सो इंडिया के लिए प्रीवियस था इंडोनेशिया। आपको याद होगा लास्ट आई गेस दिसंबर और नवंबर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडोनेशिया में बाली में जो है सबमिट हुआ था, वहां पे उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, और वहां पे हमको जो है वो प्रेसिडेंसी सौंप दी गई थी। अभी 2023 में इंडिया है। 2023 का इंपॉर्टेंट इवेंट कब होने वाला है? मेन समिट होने वाला है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में होगा 8 से लेके 10 सितंबर 2023 को, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर, अलग अलग देश के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर आएंगे, और जो भी साल भर डिस्कशन हुआ, जो भी साल भर हमारे मीटिंग्स हुई, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होगा दिल्ली में। दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद में जो दिल्ली, जब हमारा जो प्रेसिडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, तो प्रेसिडेंसी जाएगी ब्राजील के पास। तो ये क्या हुआ? ये ट्राई का हुआ। पहले कौन था, अब कौन है, हमारे बाद कौन होगा? हमारे पहले कौन था? इंडोनेशिया, अब हम है, हमारे बाद में होगा कौन? ब्राजील। तो इन तीनों कंट्री को जो मिला के होता है उनका ट्रायो का कहा जाता है। तो ये ट्रायो का मतलब क्या होता है? जो भी प्रेसिडेंट कंट्री जो है, जो एजेंडा फिक्स करती है, जो एजेंडा बताती है, उसको एग्जीक्यूट करना इन तीनों देशों का काम होता है। ये 3 देश मिला के जो एजेंडा होता है, जो सबमिट होता है, उसको पार करने की बीड़ा उठाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने जो है उसका एजेंडा क्या रखा हुआ है। इंडिया ने जो एजेंडा रखा हुआ है वो बेसिकली रखा हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट गोल्स, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ। इस सबको हम एक एक करके देखते हैं। पहले ग्लोबल इकोनॉमी को क्यों लिया हुआ है इंपॉर्टेंटली, इंडिया ने एजेंडा क्यों फिक्स किया हुआ है? क्यों? क्योंकि पहली बात, जो वॉर्स हो रहे हैं, जो अलग अलग देशों के बीच में वॉर्स है, इंडो चाइना हो, या चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो हिट कर रही है। सेकंड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा, यूपीआई है जो हमारा इंटरनेशनली हो रहा है, राइट। तो उसको और कैसे हम लोग इंटरनेशनल कर सकते हैं, इंडिया को या फिर वर्ल्ड की जो भी करेंसीज हैं, जो भी हमारा व्यवहार होता है, जो ट्रेड होता है, उसको कैसे हम लोग डिजिटलाइज कर सकते हैं, जिससे टाइम भी बचेगा और हमारी जो उन्नति होगी वो ज्यादा होगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, हम लोग देख रहे हैं कि मौसम बहुत कुछ बदल रहा है आजकल, तो कैसे लाइन में लेके आ सकते हैं, कैसे उसको ग्रोथ को जो है उसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं सस्टेनेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ के बारे में आपको पता होगा, कोविड-19 जिसकी वजह से जो बहुत बड़ा हिट हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हेल्थ जो है वो बहुत नीचे आ चुकी है, उसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एजेंडा फिक्स किए हुए हैं इंडिया ने इस साल के G20 समिट के लिए। अब जब ये एजेंडा फिक्स किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ चैलेंजेस इंडिया को होंगे ही होंगे, कि इस एजेंडा को सॉल्व करने में जो है वो प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, थोड़ा सा उनको भी देखते हैं। चैलेंजेस क्या है मेरे हिसाब से? पहले तो स्लो डाउन इकोनॉमी, जैसे हम लोगों ने देखा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इंडो चाइना वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी जो है वो बहुत स्लो हो चुकी है, क्योंकि हमारा इस देश से प्रॉब्लम है, उस देश से डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यार जो ट्रेड होता है ना वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी जो इकोनॉमी है वो हिट कर रही है। उसके बाद में जियोपॉलिटिकल रिस्क, जैसे मैंने बताया वही सेम, इंडिया यूक्रेन वॉर, फिर कोविड-19 जो इतना बड़ा इम्पैक्ट था वर्ल्ड पे, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आई, इन सारे चीजों में जो है इंडिया कैसे उभरता है, इंडिया कैसे अपनी लीडरशिप लेता है, इंडिया कैसे इन सारे देशों का जो लीडर बन के कैसे उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए, राइट। अब देखते हैं कि यार हम लोगों ने इतनी सारी चीजें बातें करी कि G20 होता क्या है, क्या उसकी यूज है। अगर उसको हम लोग कट टू शॉर्ट करें, अगर छोटे जैसे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करें, तो बेसिकली G20 का कब स्टार्ट हुआ था? 1999 में हुआ था, आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस 1998। उसके बाद में 2007 में जो है वो अपग्रेड हुआ आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस 2007। 2008 में उसको और अपग्रेड कर दिया गया, जो कि सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड नहीं, बाकी सारी चीजों को, जो क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर से, उन सारी चीजों को भी ध्यान देगा। उसके बाद हर साल G20 जो है वो अलग अलग देशों के पे जाता है, हर साल मिलते हैं वो लोग, और मिल के देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करते हैं। जो G20 है उसका परमानेंट सेक्रेटरियल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, परमानेंट सेक्रेटरियल जो है वो G20 का नहीं है, कोई भी नहीं है। हर साल उसका प्रेसिडेंट चेंज होता है, इस साल इंडिया है, अगले साल ब्राजील होगा। ट्राई को याद रखिएगा, एज वेल एज जो इंडिया के जो शेरपा हैं, अमिताभ कांत जी, इंडिया के जो शेरपा अमिताभ कांत जी, वो कौन है? बेसिकली वो नीति आयोग के सीईओ है, फॉर्मर सीईओ है, अभी नहीं है वो, फॉर्मर सीईओ है, अभी वो फिलहाल के लिए वो इंडिया के शेरपा है। तो आई होप इस वीडियो से आपको G20 के बारे में
जो बेसिक नॉलेज चाहिए थी, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।